बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मनवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गति सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। चले हम आज नए अधिकार पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लक्षण अधिकार और प्रमाण अधिकार पढ़ चुके। आज हम आपको नए अधिकार पढ़ाएंगे। तो इसमें यह 85 नंबर का प्रश्न है, 85। इसमें नए किसे कहते हैं? ये है एक प्रश्न कि नए किसे कहते हैं। वस्तु के एक देश के जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। प्रमाण सर्व देश को जानता है और नए एक देश को जानता है। हमने पहले आपको प्रमाण के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पर नए की चर्चा हो रही है कि नए किसे कहते हैं। तो वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक हाथी खड़ा है। हाथी को पूरी तरह से जानेगा कौन? प्रमाण। और उसके एक एक हिस्से को, कान, पूंछ, पैर, पेट आदि का जो विषय बनता है वह नए से बनता है। मतलब वह एक देश को जानता है। सर्वांग से पूरे हाथी को नहीं जानेगा। तो ये क्या हो गया? नए। तो वस्तु के एक देश के जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्पों को नए कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। वस्तु का बोध करने का जहाँ तक प्रश्न है समग्रता से हो सकता है, परंतु वस्तु के अखंड गुणों के आधार पर व्यवहार नहीं चलता। इसलिए उसका उपयोग खंडशः प्रतिपादन की पद्धति ही नए है। क्योंकि हम संपूर्ण रूप से किसी चीज का स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर नए की जरूरत पड़ रही है। उसके एक एक अंग का वहाँ पर वर्णन किया जाता है। इसलिए एक देश का वर्णन होने से उसे नए कहते हैं। उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। नए के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए और व्यवहार नए समझने जैसी बात है। कई बार पढ़ने में आता है द्रव्य संग्रह तो पूरा का पूरा निश्चय नए और व्यवहार नए से भरा हुआ है। इसलिए आप इन परिभाषाओं को अच्छे से समझना और उदाहरण के साथ इसको समझने का और अधिक प्रयास करना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नए के कितने भेद हैं? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए किसे कहते हैं? वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नए कहते हैं। वस्तु के किसी असली अंश के ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नए कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय नए है। व्यवहार नए किसे कहते हैं? किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने को क्या कहते हैं? व्यवहार नए कहते हैं। किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नए कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े में घी के रहने से घी का घड़ा कहना, अचार के रहने से अचार का घड़ा कहना, पानी के रहने से पानी का घड़ा कहना। है तो वह मिट्टी का, लेकिन व्यवहार से हम उसे क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें पानी रखा है इसलिए क्या कहेंगे? पानी का घड़ा। क्योंकि उसमें घी रखा है इसलिए क्या कहेंगे? घी का घड़ा। ये व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर 89 नंबर का जो प्रश्न है उसे सुने ध्यान से। निश्चय नए के कितने भेद हैं? निश्चय नए के 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए, ये निश्चय नए के 2 भेद हैं। द्रव्यार्थिक नए किसको कहते हैं? जो द्रव्य को विषय करने वाले नए को द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य को विषय करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। द्रव्य को विषय करने वाले नए को द्रव्यार्थिक नए कहा जाता है। जो द्रव्य को विषय करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। पर्यार्थिक नए किसे कहते हैं? जो नए विशेष धर्म
अथवा गुण और पर्याय को विषय करता है। जो नए गुण और पर्याय को, वहाँ तो द्रव्य को विषय कर रहा है, यहाँ गुण पर्याय को। इतना बस ध्यान रखना, द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य को विषय करता है और पर्यायार्थिक में नय में गुण और पर्याय को जो विषय करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जो नय विशेष धर्म को विषय करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जैसे नदी की तरफ सामान्य दृष्टि डालने पर जल के रंग, गंध, स्वाद की ओर ध्यान न जाकर केवल जल की ओर ध्यान रहता है, यह द्रव्यार्थिक नय है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। किंतु जब जल के रंग, गंध, स्वाद की ओर ध्यान जाता है तब वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है। जैसे जीव कहें तो द्रव्यार्थिक नय, और नारकी, मनुष्य, देव आदि जीव कहें तो वह पर्यायार्थिक, यह भेद हो गया। आत्मा कहें तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इसी प्रकार से मिट्टी कहें तो यह द्रव्यार्थिक नय है, और यदि पर्यायार्थिक कहें तो मिट्टी से क्या क्या बनता है, घट बनता है, कलश बनता है, सकोरा बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पर्यायार्थिक नय। समझ में आ गया। द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नय की बात तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं? द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार। नैगम नय किसे कहते हैं? जो पदार्थों में से, 2 पदार्थों में से एक को गुण और दूसरे को प्रधान करके अथवा भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगम नय कहलाता है। 2 पदार्थों में से एक को गुण और दूसरे को प्रधान करके अथवा भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगम नय है। जैसे चांदी व स्वर्ण मिलाकर अंगूठी बनाई गई। शुद्ध स्वर्ण की अंगूठी न होने पर भी स्वर्ण को मुख्य क्रिया और चांदी को गुण कहा गया है। यदि सोना में आपने चांदी मिलाकर अंगूठी बनवाई तो उसे आप क्या कहोगे? ये सोने की अंगूठी है, जबकि क्या प्योर सोने की है? नहीं है, उसमें तो चांदी मिली है, लेकिन कहने में क्या आता है? यह स्वर्ण की अंगूठी है। भगवान महावीर स्वामी आज मोक्ष गए तो वर्तमान को मुख्य किया और भूत को यहाँ पर गौण किया गया। भेद। अब संग्रह नय किसे कहते हैं? 94 नंबर का प्रश्न है, संग्रह नय किसे कहते हैं? अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त विषयों को एक रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान संग्रह नय है। अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त विषयों को एक रूप से ग्रहण करने वाला संग्रह नय कहलाता है। जैसे जीव का लक्षण उपयोग है, यह वाक्य सब जीवों का लक्षण उपयोग सिद्ध करता है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। सभी जीवों में, चाहे वो कोई सी भी गति का जीव है, उसका यह लक्षण घटित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? संग्रह नय। व्यवहार नय किसे कहते हैं? जो नय संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है वह व्यवहार नय है। जो नय संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है वह व्यवहार नय है। जैसे जीव के भेद संसारी और मुक्त, गति के भेद त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। इसी प्रकार से आप और भी लगा लेना। अब इसके बाद विषय चेंज हो रहा है, इसलिए अब हम इसे यहीं पर पूर्ण करेंगे। आप पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हैं इसे हम बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।